देखिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। सबसे पहले आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, न्यू आइटम, न्यू लेजर, न्यू अकाउंट। न्यू आइटम्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे ग्रुप बना लीजिए। सबसे पहले यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करके ग्रुप, ऐड बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे बना लीजिए फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आप इसको यस करिए, फर्टिलाइज़र बन गया। फर्टिलाइज़र के अंदर आप डाल दीजिए किसान यूरिया, बैग में ही आएगा 275, 300, 5%। ओके, फर्टिलाइज़र में ही फिर आप एक आध और बना दीजिए कोई, DAP। ऐड बटन पर क्लिक करके अब आप एक दूसरा ग्रुप बनाइए पेस्टिसाइड्स के नेम से। ये आपका ग्रुप बन गया है। इसके अंदर आप डाल दीजिए अब जो भी और प्रोडक्ट हो आपके पेस्टिसाइड से रिलेटेड, जैसे कि दयाल सल्फर हो गया, आपका जो भी दवाई वगैरह कुछ आती हैं वो सब आप डाल दीजिए इसमें। 80 रुपये, 100 रुपये, और ये हमने क्रिएट कर दिया। पेस्टिसाइड्स के अंदर आपके और आते हैं, ये हमने एक आइटम अपना और बना लिया। इसी तरह से हमने एक नया ग्रुप और बना लिया जिसमें हमने लिख दिया व्हीट सीड्स। फिर हमने एक ग्रुप हम और बना लेते हैं पैडी सीड्स। तो व्हीट सीड्स में हमने बना दिया अपना एक आइटम। ये लीजिए, देख सकते हैं आपके इतने सारे आइटम्स आपके बन गए हैं। आप परचेस करते टाइम यहाँ से सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप क्वांटिटी बढ़ाइए, जो भी आपको क्वांटिटी रखनी है। ये रेट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप लेजर बनाइए। लेजर बना के इनको आप सेल या परचेस कर सकते हैं। लेजर आप यहाँ से भी बना सकते हैं। लेजर पर क्लिक करिए, यहाँ से आप लेजर बनाइए अपनी वेंडर्स का या कस्टमर्स का। यहाँ इनकी सिटी का नाम डालिए, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं आप यहाँ इनका, और अदर डिटेल्स जो भी हैं इनकी यहाँ। और टाइप में आप सेलेक्ट कर दीजिए, वेंडर है, यस, ये बन गए हैं। अकाउंट्स में जाइए, देखिए ये लेजर्स में आपको दिखने लगे हैं ये वाली पार्टी। आपने अगर कोई नई पार्टी बनाई, नया लेजर बनाइए आप यहाँ से। ये हमने एक और बनाया नया लेजर, मोबाइल नंबर डाला। हम एक और लेजर बनाते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं और यस कर देते हैं। देखिए आप अकाउंट्स में जब जाएंगे तो आपको ये लेजर्स में सारे अकाउंट्स दिखेंगे। अभी सब पूरा नील दिख रहा है अभी, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन इनके साथ हुआ नहीं है। फिर यहाँ से आप अकाउंट बनाइए। अकाउंट में क्या होगा, जैसे कि आपका कोई लेबर चार्जेस है, तो लेबर चार्जेस आप अपने अकाउंट का नाम देंगे लेबर चार्जेस, और इसको एक्सपेंस अकाउंट में डाल देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे अकाउंट्स में जब आप जाओगे, एक्सपेंस अकाउंट में आपको देखिए लेबर चार्जेस दिख रहा है। ऐसे ही आप अपने सारे जो भी आप एक्सपेंस होते हैं उनके सबके अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको। जैसे कि आपने बना लिया रेंट अकाउंट, तो ये आपका एक्सपेंस है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नया अकाउंट फिर से बनाएंगे हम यहाँ पे बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इसको हम एक्सपेंस अकाउंट में डालेंगे। फिर से एक नया अकाउंट बना लेते हैं हम, सैलरी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट में हम इसको डाल देंगे। ये आपको काम से फर्स्ट टाइम ही करना है स्टार्टिंग में ही, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस में हम आएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने 25,000 रुपये ये आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। आप कैश में कर रहे हैं तो यहाँ कैश सेलेक्ट कर लीजिए, यस कर दीजिए, और ये आपका हो गया है। जब आप अकाउंट्स में जाएंगे तो एक्सपेंस अकाउंट देखिए, लेबर चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में देखिए ट्रांजैक्शन आ गया है 25,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 25,000 रुपये। इसी तरह से आप और इसमें आप जो है डेट से भी चेंज कर पाएंगे एक्सपेंस में।
इलेक्ट्रिसिटी, ये आप जो है वो डेट वाइज भी देख पाएंगे कब से कब तक आपका कितना एक्सपेंस हुआ। इस तरह से आप परचेज भी कर सकते हैं। किसान यूरिया 100 क्वांटिटी, लेजर देखिए जो आपने बनाए थे वो यहाँ दिखने लगे आपको। मधु फर्टिलाइजर से क्रेडिट पर सेव करिए। जब अकाउंट्स में जाएंगे आप मधु फर्टिलाइजर का लेजर ओपन करिए तो ये आपको यहाँ दिखेगा इनका 27,500 क्रेडिट बैलेंस। अब मान लीजिए आपने इनको पेमेंट किया तो पे रिसीव पर जाइए और 27,000 रुपये आप इनको पे कर दीजिए मधु फर्टिलाइजर को कैश से। अगर कैश की जगह आप बैंक करना चाहते हैं तो फिर आप अकाउंट्स में जाके न्यू में जाके अकाउंट पे यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। SBI बैंक किया आपने और यहाँ बैंक अकाउंट के अंदर आप इसको डाल दीजिए। अब आप देखिए जब आप पे या रिसीव पर क्लिक करिए 27,000 रुपये मधु फर्टिलाइज़र को देना है आपको। स्टेट बैंक से मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया तो आप पे करेंगे। अब आप अकाउंट्स में देखेंगे तो मधु फर्टिलाइजर का देखिए आप 500 रुपये इनका क्रेडिट बैलेंस निकल के आ रहा है, मतलब 500 रुपये हमें अभी और देने हैं इन्हें। 27,500 रुपये की हमने परचेज़ किया था, यहाँ से ये परचेज़ का बिल ओपन हुआ, फिर हमने स्टेट बैंक से इनको 27,000 रुपये पेमेंट कर दिया, तो अभी इनका जो बैलेंस है वो 500 रुपये और बचा है। तो इस तरह से आप इसमें अकाउंट्स बनाकर सब कुछ देख पाएंगे। एक्सपेंस में देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया आपका। इस तरह से आप इनकम का भी अकाउंट कुछ बना सकते हैं, जैसे कि अकाउंट में बना दिया आपने इनकम में, जैसे कि आपको कहीं से अगर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, तो आप इसमें इनकम अकाउंट के अंदर जाके इसको बना दीजिए। फिर अगर इन फ्यूचर आपको कभी इंटरेस्ट से इनकम होती है तो आप यहाँ इनकम में जा सकते हैं और इनकम में मान लीजिए आपको 500 रुपये की कोई इनकम हुई है और इंटरेस्ट रिसीव्ड में, और कैसी हुई है वो इनकम, आपको कैश में मिली है या बैंक में मिली है। मान लीजिए आपको कैश में ही मिली है इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो आप इसको यस कर दीजिए यहाँ पे। तो अब आप देखिए फाइनेंशियल ट्रेडिंग अकाउंट में जाइए आप देखिए इसमें आपको 24,500 भी लॉस दिख रहा है। वो ऐसे दिख रहा है कि देखिए 500 रुपये तो आपकी इनकम हुई है, ये हुई है आपके इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट पे 500 रुपये की इनकम, तो टोटल 500 रुपये, और ये आपने अभी एक 25,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किया था, तो जिसमें आपका एक्सपेंस में डल गया ये, तो इस वजह से अभी आपको ये लॉस दिख रहा है। जब आप सेल शुरू कर देंगे तो फिर आपको लॉस नहीं दिखेगा यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए हमने पूरी 100 क्वांटिटी बेच दी हमने 400 रुपये में, और ओके पार्टी सेलेक्ट करी हमने, इनको बेच दिया आपने क्रेडिट में बेच दिया, मान लीजिए देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में। देखिए अब सिर्फ 12,000 रुपये का लॉस है, क्योंकि ये 12,500 रुपये यहाँ आपका प्रॉफिट आ गया सेल करते टाइम। ओके, इस तरह से आप चलाइए इसको। ये आप यहाँ पे रूसिया ट्रेडर्स को आपने सेल किया तो इनको 40,000 रुपये इनका डेबिट बैलेंस आ गया। आप यहाँ से इनका ये बिल भी ओपन कर पाएंगे। और जैसे ही इनका पेमेंट आ जाता है रूसिया ट्रेडर्स का, तो आपको यहाँ पे रिसीव में जाना है और 25,000 रुपये रूसिया ट्रेडर्स मान लीजिए बैंक में दिया इन्होंने और रिसीव कर लीजिए आप। ये आपने रिसीव किया, फिर आप वापस से अकाउंट्स में देखेंगे रूसिया ट्रेडर्स को, तो अभी इन्हें 15,000 रुपये और देने हैं। अभी आपको 40,000 रुपये की सेल थी, 25,000 रुपये इन्होंने पेमेंट किया स्टेट बैंक में, 15,000 रुपये अभी इन पर बैलेंस दिख रहा है। जब आप पे रिसीव में जाइए और फिर से 15,000 रुपये क्लिक करिए रूसिया ट्रेडर्स, मान लीजिए आप इन्होंने कैश में दिया आपको, तो आप ये रिसीव किया आपने, देख लीजिए आप रूसिया ट्रेडर्स को। अब इनका जो अकाउंट बैलेंस है वो नील दिख रहा है आपको। ऐसे ही आप अकाउंट्स में जाइए, आप अपना बैंक अकाउंट देख सकते हैं, यहाँ पे 2,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। कैश अकाउंट भी आप देख सकते हैं 9,500 क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है माइनस में है अभी आपका ये क्रेडिट कैश, क्योंकि हम कैश स्टार्टिंग में 0 था और फिर आपने ये पेमेंट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 25,000 रुपये और आया आपके पास सिर्फ 15,500, इस वजह से क्रेडिट बैलेंस है। मान लीजिए ऐड कैपिटल भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। ऐड कैपिटल का मतलब होता है जो पार्टनर्स की या प्रोप्राइटरशिप की जो भी पूंजी लगी हुई रहती है वो। आप अकाउंट में जाइए, जिसकी ओनर का नाम है, ओनर का अकाउंट बन जाता है ये संकेत चावला, ये कैपिटल अकाउंट में आपने इनको डाल दिया, तो आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट में संकेत चावला का बैलेंस अभी नील है। जैसे कि हमने जब बिजनेस शुरू करते हैं तो ऐड कैपिटल करती है, तो हमने ये 10 लाख रुपए संकेत चावला कैश में हम बिजनेस में के अंदर लेकर आए मान लीजिए, तो देखिए अब आपका कैश बैलेंस बढ़ गया होगा यहाँ पे 9,90,500 रुपये डेबिट बैलेंस, मतलब कि ये आपका कैश बैलेंस है।